बेटे पैसे सेव कर एंड पैसे सेव कर। दोस्तों, ऑफ कोर्स आप में से हर कोई ये एक लाइन अपने से बड़े लोगों से ये जरूर सुना हो। इमेजिन करो कि आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की फाइनेंशियल फ्रीडम हो। अब बिलों के भुगतान करने की कोई चिंता नहीं, नौकरी की सुरक्षा को लेकर कोई तनाव नहीं। और क्या होगा अगर आप एक ऐसा जीवन बना सको जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि इसके उल्टा। क्या आप जानते हो 67% अमीर लोग खर्च कम करते हैं जितना वो कमाते हैं, लेकिन वहीं 90% गरीब सोच के लोग इसके पूरा का पूरा उल्टा करते हैं। यानी वो अपनी पेचेक के भरोसे बैठे रहते हैं कि जैसे ही उनके हाथ में सैलरी आने की देरी नहीं और खर्च करने में ना देरी लगेगी। वहीं क्या होगा इफ आई से डैट तनख्वाह से तनख्वाह पाने और धन कमाने के बीच का डिफरेंस अपने माइंडसेट में एक छोटे बदलाव पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर बट इट्स टोटली ऑल अबाउट थिंकिंग स्मार्टर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन आपके लिए, एंड ऑनेस्टली आई जस्ट वांट टू नो योर ऑनेस्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आप दो रास्ते वाले चौराहे पे खड़े हो, यानी मोड़ पे। एक रास्ता पे आप तनख्वाह से तनख्वाह पाने के लिए संघर्ष करते रहते हो, एंड दूसरे रास्ते पे आप ये डिस्कवर करते हो कि कैसे आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं एंड फाइनेंशियल फ्रीडम से भरी दुनिया के बारे में सीक्रेट को डिस्कवर करते हो। सो अब आप ये बताओ कि आप इन दोनों रास्तों में से वो कौन से रास्तों को चूज करना पसंद करोगे। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग बन सकता है। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड माइंडसेट को एक्सपोनेंशियल लेवल पे बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो बिना देर किए चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नंबर फर्स्ट, शिफ्ट योर माइंडसेट, यानी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में, एन एसेट्स पुट मनी इन योर पॉकेट एंड अ लायबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। यानी एक एसेट आपकी जेब में पैसा डालती है तो वहीं एक लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा उड़ाकर ले जाती है। सो आपका फर्स्ट स्टेप रिच बनने के लिए ये होगा कि पहले आप एसेट एंड लायबिलिटीज के डिफरेंस को समझो। ऐसा ही नहीं कि बस सैलरी आने की देरी नहीं, उसके बाद तो आपको पता ही है जम के फिजूली की खर्ची एंड शॉपिंग, डेट्स, पार्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑथर यहाँ कहते हैं रिच लोग हमेशा एसेट यानी धन खरीदते हैं, जबकि पुअर एंड मिडिल क्लास हमेशा लायबिलिटीज खरीदता है। वो हमेशा इसी के कर्ज में दबे रहते हैं एंड वो सोचते हैं कि उन्होंने एसेट खरीदा है। बट रुको जरा, सबसे पहले आपको ये अच्छे से समझना होगा कि एसेट हमारे लिए हमेशा पैसे बनाकर देती है, जबकि लायबिलिटीज उल्टा हमसे पैसा निकलवाती है। अगर हम एसेट के एग्जाम्पल की बात करें तो रियल एस्टेट, स्टॉक्स, गोल्ड एंड मेनी मोर, जहाँ से बस एक बार इन्वेस्ट करने पे आपके पास पैसा ही पैसा आते रहे। जबकि लायबिलिटीज की एग्जाम्पल की बात करें तो कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो खुद से पैसे बनाकर तो नहीं देगी ना, बल्कि वो खुद से हमसे पैसा निकलवा के रहेगी, वो भी जेब से। एंड इसी तरह वो हमारी जेब को ढीली कर देती है, राइट। नंबर टू इज स्मॉल चेंजेज, यानी पे योर सेल्फ फर्स्ट। देखो, जब आपकी सैलरी आती है तो उसका मोटा हिस्सा खर्च पे लुटा देते हो, बिना सोचे समझे कि वाकई में ये हमारे लिए ज़रूरी भी है या नहीं। लेकिन 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 सुनो मेरे दोस्त, ये चीज़ें तुम्हें आज से ही छोड़नी पड़ेगी एंड वहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी। अगर नहीं तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक साबित होने वाला होगा। सो उससे बचने के लिए सबसे पहले खुद को पे करो। खुद का ये सेंस नहीं कि बस अपने लिए फैंसी ड्रेस ले लिया, पार्टी कर लिया, एंजॉय कर लिया। नहीं जी, ऐसा नहीं। खुद को पे करने का मतलब ये है कि अपने इनकम से कुछ परसेंटेज, आइडियली 20% ऑफ योर सैलरी मंथली का इन्वेस्टमेंट और सेविंग करना स्टार्ट करना होगा। ऑथर कहते हैं इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप। यानी इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा बचाते हो। ये छोटी सी हैबिट आपको अपने पैसे को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए मजबूर करती है एंड ओवर द टाइम आपकी सेविंग बढ़ती है एंड आप सैलरी से सैलरी तक अपने लाइफ को जीना बंद कर देते हो। नेक्स्ट, नंबर 3, द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। अब आप कहोगे हमें तो सब पता है भाई, हम क्यों ही सीखे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। देखो दोस्त, स्कूल हमें अलजेब्रा के बारे में पढ़ा सकती है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी अधिकांश सर्कुलम यानी सिलेबस में नहीं है, जिससे कई लोग खर्च और अपने फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के ट्रैप में फंसे जाते हैं। नेक्स्ट,
नंबर फोर्थ, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। देखो दोस्त, लाइफ में कभी भी सेटल होने के बारे में मत सोचना। हमेशा तुम ये सोचो कि कैसे अपने इनकम को ग्रो करवा सकते हो। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आपके एक्टिव इनकम से आए। सो फॉर दैट यू हैव टू बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्स। इसका रियल एग्जांपल हमने तो कोविड के दौरान देखा ही है। कैसे काफी लोगों की जॉब चली गई और कितने लोग बेरोजगार हो गए एंड उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना, जो सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम पे डिपेंड थे। सो उसके लिए खुद के अंदर साइड हसल डेवलप करो एंड एक इनकम सोर्स के साथ कोई दूसरा इनकम सोर्स बिल्ड करना की ट्राई करो एंड अपने फ्री टाइम का यूज कुछ नए चीजें सीखने के लिए करो। जैसा अभी आप अपनी कीमती टाइम एक न्यू चीज सीखने के लिए आप हमारे साथ बने हो, ना कि कोई टाइम पास और कमेडी। ऑथर रॉबर्ट कहते हैं, द वेल्दी पीपल डोंट जस्ट रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, दे इन्वेस्ट देयर मनी सो दैट इट वर्क फॉर देम इवन वाइल दे स्लीप। यानी अमीर लोग सिर्फ एक ही इनकम स्रोत पर डिपेंडेंट नहीं रहते, वे अपना पैसा इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि वह उनके काम आए, यहाँ तक कि जब वे सो रहे होते भी तब भी उनके जेब में पैसे आते रहे। सो इसको बोलते हैं रिच माइंडसेट। नंबर फिफ्थ, टेक रिस्क बट बी स्मार्ट। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है बेटा। सो हमेशा रिस्क लो बट बी रिमेंबर कि वो रिस्क कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ऑथर कहते हैं, पुअर माइंडसेट के लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें फेल ना हो जाए और वो हार जाएंगे या उनको लॉस हो जाए। लेकिन रिच माइंडसेट के लोग रिस्क लेने के कभी भी नहीं झिझकते एंड हाँ, वो रिस्क नॉलेज एंड पूरी प्रिपरेशन के साथ लेते हैं एंड ये छोटे जोखिम जब समझदारी से उठाया जाए तो ये स्मॉल रिस्क बड़े रिवार्ड की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन यह सब फाइनेंशियल एजुकेशन से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त। सो दोस्तों, ये सारी फाइनेंशियल लर्निंग एंड माइंडसेट स्ट्रेटजी हमने ऑथर कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई। सो कैसे लगी वीडियो, लेट्स नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इन सारी लर्निंग लेसन में वो कौन सी लर्निंग लेसन आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया और वो कौन सी एक्शन आप आज लेने वाले हो। कमेंट करके ये जरूर बताना दोस्त। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई, ये आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो किसी एक इंसान के साथ जिसको इस वीडियो से या इस पूरे चैनल से उनकी लाइफ में बेनिफिट्स होगा एंड एक पॉजिटिव चेंज आए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।